अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कलेजी मसाला। एक खूबसूरत से प्यारे से कलर की टेस्टी सी मज़ेदार सी कलेजी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बस स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। इतनी टेस्टी आपकी कलेजी बनेगी कि सब लोग ना बाकी चीज़ें छोड़कर इसी को खाना प्रेफर करेंगे। बहुत यमी बनती है। तो सबसे पहले हमें एक पैन लेना है, 1/3 कप के करीब इसमें तेल डालना है। मैंने सरसों का तेल लिया है। पर्सनली ज़्यादातर मैं यही तेल यूज़ करती हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं। अब 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े, 3-4 छोटी इलायची, 3-4 लौंग और 7-8 काली मिर्च इसमें डाल देंगे। 2 तेज़ पत्ते भी डाल देंगे। अब ये तकरीबन 1/3 कप पिसी हुई प्याज थी। अगर आप वज़न से देखेंगे ना तो तकरीबन 110-120 ग्राम की प्याज थी। बगैर पानी डाले मिक्सी में मैंने इसको पीस लिया था। ये हम इसमें डाल देंगे और 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, जिससे कि प्याज हल्की सी पिंकिश हो जाएगी और इससे इसकी मिठास कम हो जाएगी। तो यहाँ पर प्याज 3-4 मिनट के लिए फ्राई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा रंग नहीं बदलिएगा इसका, सिर्फ हल्का सा पिंकिश कीजिएगा। अब हम डाल देंगे इसके अंदर कलेजी। तो आधा किलोग्राम मैंने मटन की कलेजी ली हुई है। कलेजी को किस तरह से वॉश करना है, किस तरह से धोना है, इसका जो वीडियो है ना, इसी वीडियो के लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी। वैसे मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कलेजी को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से आपने कलेजी धो ली ना तो बहुत ही उम्दा आपकी कलेजी पककर तैयार होगी। अभी हम मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए कलेजी फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ये ऑफ वाइट कलर की हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो 2 टीस्पून के करीब धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया मैंने और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लिया। अगर कुटी नहीं है तो आप इसे भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में हम हरी मिर्च भी डालेंगे, इसलिए एहतियात से लाल मिर्च डालिएगा। आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और बस अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। अभी यहाँ पर हमने नमक शामिल नहीं किया है, नमक हम बाद में मिलाएंगे। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। अब 2-3 चम्मच इसमें पानी डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पर इस टाइम पर मसाला अच्छे से भून लीजिएगा 7-8 मिनट के लिए, जैसे कि जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं, अदरक लहसुन वगैरह डाला है, उन सब की जो स्मेल है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल भी अलग होने लगा है। अब 1/4 कप यानी कि 4-5 चम्मच इसमें डाल देंगे दही। अब 1 कप के करीब टमाटरों का पेस्ट डालेंगे। टमाटरों में मैंने 2-3 हरी मिर्च भी पीसी थी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। वज़न में तकरीबन 180 से 200 ग्राम के करीब आप टमाटर ले सकते हैं। अब दही और टमाटर के साथ बहुत अच्छे से हम इसको भून लेंगे। तब तक भून लेंगे जब तक सारा मसाला ड्राई नहीं हो जाता है और इसमें से तेल नहीं अलग होने लगता है। तो यहाँ पर मसाला खूब अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसमें पानी। थोड़ा ही पानी जाएगा, बस आधा कप के करीब। और इस टाइम पर हम इसमें नमक डालेंगे। अगर हम पहले नमक डाल देते हैं तो अक्सर जो कलेजी होती है ना बहुत हार्ड हो जाती है, तो नमक जो है ना खूब अच्छे से भूनने के बाद डालेंगे। तो जब पानी डालेगा उसी टाइम पर नमक डाल दीजिएगा और अब इसको ढक दीजिएगा और गैस की फ्लेम को लो करके बस 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मटन कलेजी है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर जो कलेजी है ये अच्छे से गल चुकी है। बस मैंने तकरीबन 8 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसको पकाया था। इस टाइम पर अगर आपको एक्स्ट्रा पानी दिखता है ना तो गैस की फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा इसको ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कलेजी मसाला थोड़ा सा ड्राई साइड पर अच्छा लगता है। वैसे अपने हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। अब बिल्कुल लास्ट में इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। अगर आपको कसूरी मेथी नहीं पसंद तो आप इसके भी कर सकते हैं। और बस एक अच्छा सा मिक्स देंगे। साथ में डालेंगे हरे धनिया के पत्ते और 20 से स्लिट की हुई हरी मिर्च इसमें डालेंगे। आपने देखा मैंने इसमें पीसी हुई लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि हरी मिर्च हमने टमाटरों के साथ भी पीसी थी और कुटी हुई लाल मिर्च भी यूज़ कर ली थी। लेकिन अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर। बस खूब अच्छे से मिक्स देंगे। यहाँ पर बहुत डिलीशियस हमारी कलेजी मसाला तैयार है। और आपने देखा हमने इसको अच्छे से क्लीन किया है तो इसका रंग भी एकदम साफ़ सुथरा सा है, यानी कि काली नहीं पड़ी है, खूबसूरत से कलर की बनी है। तो बस आप इसको सर्व कर लेते हैं। इसको क्लीन करने का तरीका इसी वीडियो में मैंने लास्ट में अटैच किया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने कलेजी को किस तरह से साफ़ करना है ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, आपको इसको साफ़ करने का प्रोसेस भी दिख जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस हमारी ये कलेजी मसाला बनकर तैयार हुई है। किसी भी तरह की इसमें कोई स्मेल नहीं है, रंग भी इसका काला नहीं पड़ा है और मसालों का कॉम्बिनेशन ऑसम है, बहुत टेस्टी बना है। तो आप इसको रोटी से सर्व कर सकते हैं, पराठे से, नान से, जैसी आपकी प्रेफरेंस हो। चावलों के साथ भी अच्छी लगती है। तो बस ट्राई कीजिएगा कलेजी मसाला की आसान और बहुत टेस्टी सी रेसिपी को और मुझको ज़रूर बताइएगा आपकी ये कलेजी मसाला कैसी बनकर तैयार हुई।
और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और कलेजी को किस तरह से साफ़ करना है ये देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। आज हम देखेंगे कि हमें कलेजी किस तरह से वॉश करनी है कि पकने के बाद कलेजी में किसी तरह की स्मेल ना आए। अक्सर हम कलेजी बनाते हैं तो सारा मसाला वगैरह एकदम बढ़िया होता है, फिर भी उसमें स्मेल आती है। तो पकने से पहले अगर हम एक प्रोसेस कर लेंगे ना तो आपकी कलेजी में कभी किसी तरह की महक नहीं आएगी और बहुत टेस्टी कलेजी बनेगी। तो कलेजी मसाला या कलेजी बनाने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ना, इसका धोने का प्रोसेस है। अगर आपने इसको साफ से धो लिया है ना, अच्छे से धो लिया है, तो आपकी कलेजी में ना किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी, बहुत टेस्टी कलेजी बनती है। तो अच्छे से धोना ज़रूरी है। अभी तो मैंने कलेजी को 2-3 पानी से धो लिया था, जैसे कि ब्लड वगैरह साफ़ हो गया। अब मैंने एक खलबट्टा ले लिया है, आप चाहे तो मिक्सी का जार ले सकते हैं। अब ये मैंने एक लहसुन ले लिया है, इसको हम कूट लेंगे। तो छिलके के साथ ही कूट लेते हैं और दरदरा कूटेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में दरदरा पीस भी सकते हैं। तो इस तरह से दरदरा से हमारा लहसुन कूट गया है। अब जो कलेजी है ना, इसके ऊपर हमें ये डाल देना है लहसुन और खूब अच्छे से हाथों से मिक्स कर देना है। इसको इस तरह से मिलाएंगे कि पूरी कलेजी में लहसुन इवनली मिक्स हो जाएगा, एकदम बराबर से मिक्स हो जाएगा। और अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तकरीबन 20-25 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ दीजिए। और 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसको धोना है, तो नल के नीचे ले जाइएगा इसको। मुझे वीडियो शूट करनी थी तो मैंने यहीं पर आपको धोकर दिखा रही हूँ। पहले तो पानी डाल दीजिएगा इसके अंदर कलेजी में। अब यहाँ से कलेजी निकाल लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो लहसुन के पोर्शन हैं वो पानी में ही रह जाएंगे और कलेजी अलग हो जाएगी। हमें अब लहसुन नहीं चाहिए, तो हम लहसुन से कलेजी को अलग कर लेते हैं। सारी कलेजी मैंने निकाल ली। अब नल के नीचे मैं इसको 2-3 बार धो लूँगी। तो यहाँ पर 2 से 3 बार कलेजी अच्छे से धुल चुकी है और पकने के लिए तैयार है। एक प्रोसेस आप और कर सकते हैं। जिस टाइम आप कसाई से यानी कि बूचर से खरीद रहे हो ना कलेजी, उस टाइम ये झिल्ली इसके ऊपर एक होती है, उसी टाइम आप उतरवा देंगे ना तो आसानी रहेगी, क्योंकि वो उस टाइम बड़ा पोर्शन होता है, उस पर झिल्ली उतारना आसान होता है। एक एक पीस से उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक एक पीस से भी उतर जाती है। अगर आप उतार पाए तो उतार लीजिएगा। और बस ये कलेजी तैयार है पकने के लिए। आप देख रहे हैं एकदम साफ़ सुथरी कलेजी एकदम रेडी है और किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, इसमें बिल्कुल ब्लड नहीं है, एकदम परफेक्टली रेडी है पकने के लिए। तो इस तरह से कलेजी को धोइए और फिर किसी भी तरह की कलेजी आप पकाइए, बहुत यमी बनेगी।